प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी कक्षा 4 गणित की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 165, जिसमें मैं आपको सप्ताह 29 का दिवस 6 कराऊंगी। तो और दिवस 6 में बेटा हम क्या करते हैं, जो भी दिवस 1 से लेके 5 तक हम सीख के आए हैं वो दिवस 6 में मिक्स करके आता है कि हमें कितना आया और कितना नहीं आया। तो चलिए अपनी वर्कशीट नंबर 157 निकाल लीजिए सब बच्चे, और हम अपने प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, देखते हैं आपने कितना सीखा है दिवस 1 से लेके 5 तक। चलिए तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। सप्ताह 29 के दिवस 6 पर जोड़ी मिलाइए। तो बेटा ये हम पहले भी कर चुके हैं, ये देवनागरी लिपि। ठीक है, तो ये क्या है 2, इससे मिलाओ जल्दी से। ये क्या है 3, इससे मिलाओ। ये क्या है 1, इससे मिलाओ। ये क्या है 5, इससे मिलाओ। ये क्या है 8, इससे मिलाओ। ठीक है, तो सबने मिला लिया। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2, 3, 1, 5, 8। ठीक है बेटा, चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। इन अंकों को देवनागरी अंकों एवं शब्दों में लिखिए। तो बेटा ये क्या है 5, तो 5 को देवनागरी में कैसे लिखते हैं, ऐसे, और ऐसे लिख देंगे हम सादा उसमें शब्दों में। ठीक है, ये क्या 6, 6 को हम ऐसे लिखते हैं देवनागरी में, और 6 ये रहा शब्दों में। जीरो, जीरो को तो ऐसे ही लिखेंगे गोल बस। ठीक है, और इसको शब्दों में क्या कहते हैं, शून्य। ठीक है, ये क्या है 3, 3 को देवनागरी में ऐसे लिखते हैं और शब्दों में 3, 3। ठीक है, तो प्रश्न 2 भी बहुत सरल था। चलिए प्रश्न 3 करते हैं। 3 एवं 4 को एकाधिक चिन्ह का प्रयोग कर जोड़िए। एकाधिक चिन्ह मतलब बेटा नीचे वाली संख्या पर बिंदी लगाना हासिल के रूप में। ठीक है, तो जोड़ें। देखो 3 और 8, 8 और 9 17, 17 का 7, हासिल 1। तो हासिल कहाँ लगेगा, 2 के ऊपर देखो बिंदी लग रही है, वो हासिल हो गया। अब जोड़ो 3 और 2 5, 5 और 1 हासिल 6। ठीक है, इसी प्रकार चौथा प्रश्न है 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल 1, 1 कहाँ हासिल लगेगा, 2 के ऊपर देखो ये लग गया बिंदी। ठीक है, जोड़ो इनको 5 और 2 7, 7 और 1 बिंदी हासिल 8। अब 8 का तो 8 ही आ गया, इसमें तो हासिल है ही नहीं, तो अगली वाली संख्या पे हासिल नहीं लगेगा। अगली वाली संख्या को सादा जोड़ दो, 1 और 3 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करें। प्रश्न 5वां। 5 व 6 को ऊर्ध्व तिर्यक विधि से गुणा करके हल कीजिए। तो बेटा ऊर्ध्व तिर्यक विधि आप सबको जानते हैं, मैंने सिखाई है आपको और सिखा देती हूँ। पहले इन दोनों की गुणा करते हैं, 3 और 1 की, क्या आएगा 3 एकम 3। फिर इन दोनों की गुणा करते हैं 4 और 2 की, 4 दूनी 8। उसके बाद ले लेते हैं इनको 43 और 21, इनकी तिरछी गुणा करते हैं, 3 दूनी 6 और 4 एकम 4। फिर दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, 8 का तो 8 आ गया और 3 का 3 आ गया, इन दोनों को जोड़ दो, 6 और 4 10। अब ये सिंगल है, अकेला है तो अकेला आ गया, लेकिन इसके पास 2 संख्याएं हैं, तो ये अपनी अगली वाली संख्या को अगली वाली संख्या में जोड़ने के लिए भेज देता है। तो 0 का 0 और 8 और 1 को जोड़ दो, 8 और 1 9, 903 हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, यही तो होती है ऊर्ध्व तिर्यक विधि, मैंने सिखाई थी आपको, है ना। चलिए ऐसे इसको देख लेते हैं। प्रश्न 6 में भी पहले करनी है गुणा 1 और 0 की। तो 0 और 1 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0। फिर करेंगे 9 और 1 की गुणा, 9 और 1 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा 9। उसके बाद 90 और 11, अब इनकी करेंगे तिरछे में गुणा। पहले 9 और 1 की कर लो, 9 एकम 9, और फिर 1 की 0 में कर लो, 1 0 0। तो क्या आया 0, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 और 9 का 9। देखो तीनों अंक अकेले अकेले हैं, तो यही आंसर है 990। ठीक है बेटा, कितना सरल गुणा है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, 7वें पर। बीजांक ज्ञात करना है। अब बीजांक तो भाई कितना सरल है, क्या करना है, जैसे 11, 11 को अलग करके जोड़ दो, 11 को अलग लिख दिया, 1 और 1 2 आंसर आ गया। ऐसी 73, 7 और 3, 7 और 3 को जोड़ दो, क्या आया 10।
ये तो अभी भी 2 अंक है और हमें तो 1 बनाना है, तो इनके बीच में फिर से जोड़ लगा दो, 1 और 0 1, तो आ गया हमारा आंसर 1। इसी प्रकार 94, 94 को जोड़ दो एक दूसरे के साथ, 9 और 4, 9 और 4 13, ये तो फिर से 2 अंक आ गए, तो फिर से इनके बीच में जोड़ का निशान लगा दो, 1 और 3 4, हमारा आंसर आ गया 4। खत्म कहानी। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं 8वें प्रश्न पर। नीचे लिखी संख्याओं के बीजांक लिखिए। इनका भी बीजांक निकालना है सबका, तो निकाल ले बेटा। देखो 3 8 3, तो 3 8 3 को अलग अलग करके जोड़ दिया, कितना आया 3 और 8 11 और 3 14। अभी भी 2 संख्याएं हैं, तो 14 को फिर से अलग अलग कर दिया और जोड़ दिया, 1 और 4 5, ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार 294, तीनों को अलग अलग करके जोड़ दिया, क्या आया 15, 2 और 9 11 और 4 15, अभी भी ये 2 अंक है 15, तो 15 को अलग अलग कर दिया, 1 और 5 1 और 5 6, 6 हमारा आंसर आ गया। ऐसे 300, 3 + 0 + 0, तो क्या आ गया, सीधा सीधा 3 आ गया, 1 अंक आ गया, ये तो यहीं खत्म हो गया। ठीक है, फिर 992, 9 + 9 + 2, 9 और 9 18, 18 और 2 20, अब 20 तो 2 अंक है, तो फिर से जोड़ना पड़ेगा 20 को, 2 और 0 को, 2 और 0 2, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2। ऐसे ही अगला देखते हैं 9 9 4, तो 9 9 मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, 9 9 4, यहाँ 4 लिखो, जोड़ लो 9 9 4 को, 9 9 18 और 4 22। ठीक है, और 22 तो 2 अंक है, तो 22 को फिर से अलग अलग कर दो, तो 2 और 2 हो गया, 2 और 2 4, तो ये हमारा बीजांक हो गया। ठीक है, बीजांक विधि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई है। कब तक जोड़ना है, जब तक 1 अंक ना आ जाए। ठीक है, चलिए 9वां और 10वां प्रश्न हल करना है, उत्तर की जांच करनी है भाग की। तो 8 का भाग करना है 746 में, तो 8 का भाग किया पहले मैंने 746 में, भाग करके क्या आया, ये भागफल आ गया, ये शेषफल आ गया। अब हमें क्या करना है, उत्तर की जांच सादा करनी है। तो बेटा उत्तर की जांच का नियम मैंने आपको बताया था, भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक और प्लस का निशान शेषफल। तो भाज्य क्या है हमारा 746, तो इसको तो हमें बदलना नहीं है, क्योंकि हमें दूसरी तरफ भी 746 ही लेके आना है। अगर 746 नहीं आया तो वो आपका आंसर गलत है। भागफल क्या है 93 और भाजक क्या है 8, और प्लस का निशान लगा के शेषफल क्या है आपका 2। ठीक है, तो 93 की 8 में गुणा करेंगे क्या आएगा 744, और 744 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 746, तो दोनों तरफ 746 46 आ गया, इसका मतलब हमारा भाग सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न 10 पर। 13 का भाग करना है 425 में, भाग किया हमने। ठीक है, भाग तो आप सब कर ही सकते हैं। उसके बाद उत्तर की जांच क्या है हमारी, भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक और प्लस का निशान शेषफल। भाज्य क्या है हमारा 425, तो हमें दूसरी तरफ भी 425 ही लाना है। कैसे लाना है, भागफल की गुणा करो भाजक में, 32 की गुणा करो 13 में, क्या आया 416, और जोड़ना क्या है शेषफल, तो 416 में 9 जोड़ा तो क्या आया 425, तो दोनों तरफ 425 425 आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर सही है, जो हमने भाग किया है वो सही है। अगर बेटा बराबर नहीं आता है ना, तो मतलब ये है कि आपका भाग कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, तो चलिए दिवस 6 भी आपका समाप्त हो चुका है। अब हम मिलेंगे आपसे सप्ताह 30 में, जो आपकी किताब की लास्ट वीडियो होगी, लास्ट होगा ये हमारा बिल्कुल सप्ताह 30। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपको कितना समझ में आया, और जो समझ में नहीं आया वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कभी भी। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे सप्ताह 30 में, जो आपका आवधिक आकलन 3 है। चलिए आपका दिन शुभ हो, हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।